सच्ची वंदना जीएस हब, द मिस्ट्री ऑफ द्वारका। वेलकम टू सच्ची वंदना जीएस हब। मैं हूं वंदना गुप्ता। दोस्तों, गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा विश्वास और इतिहास को जोड़ता यह नगर आज भी श्रद्धालुओं के लिए देवभूमि है। श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में है। लेकिन आज हम आपको कृष्ण के उस अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने वाले हैं जो इस धरती के सतह पर नहीं बल्कि समुद्र के गहराइयों के रेत में लिपटा है, जहाँ कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी। यहाँ का कण कण कृष्ण लीलाओं का साक्षी था। आज वहाँ सिर्फ समुद्र के लहरों का शोर सुनाई देता है। यहाँ से हिंदू धर्म का तीर्थ शुरू होता है और यहीं से शुरू होता है द्वारकाधीश का साम्राज्य, जिसका कुछ हिस्सा समुद्र के गहराइयों में कहीं गुम सा हो गया है। आज हम आपको श्री कृष्ण के द्वारका शहर के खोज के विषय में बताने वाले हैं, जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था, जहाँ पर वे अपने प्रजा के साथ रहते थे, जहाँ उनका राजपाट था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरा साम्राज्य समुद्र के अनंत गहराइयों में समा गया था? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। श्रीमद् भागवत महापुराण के पवित्र ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने इसे बसाए थे। कृष्ण का जन्म मथुरा के जेल में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें गोकुल ले आए, जहां उनका लालन पालन हुआ, जहां राधा और गोपियों के साथ रासलीला रचाते बड़े हुए। वहीं पर उन्होंने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध के मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वो सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकल पड़े श्री कृष्ण ने, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक है और सप्तपुरी में से एक है। यह श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का स्थल है और गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। हिंदू कथा के अनुसार द्वारका का निर्माण कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था, जो समुद्र से प्राप्त हुआ था। ऋषि दुर्वासा एक बार कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी से मिलने गए। ऋषि की इच्छा थी कि यह जोड़ा उन्हें अपने महल में ले जाए। यह दोनों आसानी से सहमत हो गए और ऋषि के साथ उनके महल में जाने लगे। श्री कृष्ण ने पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई और इसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। कहा जाता है कि इस नगरी में कई द्वार थे और इसीलिए इसका नाम द्वारका रखा गया। 1960 में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था, वहां आज द्वारकाधीश मंदिर है। इसलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में यह एक महान तीर्थ है। वैसे भी द्वारका नगरी
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के चारों धाम में से एक है द्वारकाधीश। महाभारत काल की किंवदंतियों में इस शहर का श्री कृष्ण के साम्राज्य के रूप में जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यह शहर श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही जलमग्न हो गया। द्वारका मंदिर के पुरोहित मुरली ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण इस शहर में 100 साल तक रहे। पहली मान्यता माता गांधारी के श्राप से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरव की हार हुई, यानी खत्म हो गए कौरव, तब माता गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि उनके कुल का नाश हो जाएगा, और यही श्राप द्वारका डूबने की वजह बनी। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कहीं कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारका अपने आप में विस्तृत और समृद्ध साम्राज्य था। दोस्तों, द्वारका के बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।